तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को रामायण की एक छोटी सी कथा आपको सुनाएंगे। तो चलिए हम अपनी कथा को शुरू करते हैं। तो सीता माता ने कौवा, गाय, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु नदी, इन पांचों को क्यों दिया था? श्राप और क्यों भोग रहे हैं ये आज भी अपना श्राप? तो दोस्तों, माता सीता ने एक बार क्रोधित होकर दे दिया था। इन पांचों को श्राप तो माता सीता ने क्यों दिया था? श्राप और माता सीता ने महाराज दशरथ का क्यों किया था? पिंडदान। तो दोस्तों, अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो मित्रों, भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी और इस समय पितृपक्ष चल रहा था और उन्हें पिंडदान करना था, जो कि किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। इसलिए भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण फल्गु नदी के किनारे पहुंचने के लिए चल रहे थे। और जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी फल्गु नदी पर पहुंचे, तब श्री राम ने पंडित जी से पूजा की सामग्री के विषय में पूछा। इसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव में पूजा के लिए जरूरी सामान लाने को कहा। तब काफी देर बाद लक्ष्मण जी नहीं लौटे तो श्री राम ने खुद ही जाकर लक्ष्मण जी की खोज करने का निश्चय किया। और वहीं दूसरी ओर पंडित जी बार बार उन्हें शुभ मुहूर्त के निकल जाने के बारे में बता रहे थे। साथ ही माता सीता को पूजा की तैयारी जल्द पूरी करने के लिए भी कह रहे थे। भगवान श्री राम तुरंत लक्ष्मण की खोज में निकल पड़े। इधर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, माता सीता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी और समय बीत रहा था। भगवान राम और लक्ष्मण लौटकर अभी तक नहीं आ पाए थे। फिर इसके बाद माता सीता ने खुद निश्चय किया कि उनके पास पूजा की जो भी सामग्री उपलब्ध है, मैं इस सामग्री से स्वयं पूजा करूंगी। तब माता सीता ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, श्री राम और लक्ष्मण को लौटने में देर हो रही है, इसलिए पंडित जी आप पूजा आरंभ करें। जैसे ही पूजा आरंभ हुई, भगवान राम और लक्ष्मण जी वापस आ गए, लेकिन माता सीता ने कहा, मैं खुद ही अब यह पूजा संपन्न करूंगी। और माता सीता ने पूजा को संपन्न करने के बाद अंत में महाराज दशरथ और अपने ससुर का पिंडदान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़कर आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई है। सुनकर माता सीता बहुत प्रसन्न हुई और साथ ही उन्हें इस बात की शक्ति मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और राजा दशरथ ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली। फिर माता सीता बोली, मैं इस बात को भी भली भांति जानती हूं कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म माना जाता है कि ऐसी पूजा बिना पुत्रों के पूरी नहीं होती है। तब माता सीता ने फल्गु नदी पूजा में इस्तेमाल होने वाली गाय जो वहां रहती थी, वट वृक्ष, कौवा, तुलसी के पौधे और उन पंडितों को इस बात का साक्षी बनने को कहा। उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। भगवान श्री राम को लाख समझाने के बाद भी जब उन्होंने माता सीता जी की बात नहीं मानी, तब माता सीता जी ने सभी साक्ष्य से अनुरोध किया कि वह भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सच्चाई बताएं। किंतु श्री राम के क्रोध को देखकर किसी ने भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं कि केवल वट वृक्ष ने श्री राम को सारी बात बताई। इस बात से माता सीता बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन सभी को श्राप दे दिया। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें कभी भी पानी नहीं रहेगा। दोस्तों, इसी कारण आज भी इस नदी में पानी नहीं है और यह सूखी पड़ी रहती है। फिर माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर में पूजा नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म में केवल उसके शरीर के पिछले हिस्से को ही पूजनीय माना जाएगा और तुम यहां वहां भटकती रहोगी। माता सीता ने पंडित को भी काफी संतुष्ट न रहने का श्राप दिया। यही कारण है कि ब्राह्मण आज भी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है। तुलसी जी को माता सीता ने श्राप दिया कि वह गाय की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी और माता सीता ने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। और वट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इन वृक्ष की उपस्थिति जरूर होगी। साथ ही माता सीता ने वट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का भी वरदान दिया और यह भी कहा
कि तुम्हारी आयु लंबी होगी। इसलिए मित्रों, आज भी वट वृक्ष जल्दी सूखते नहीं हैं और लोगों को छाया प्रदान करते हैं। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल ज्ञान अध्ययन हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।